कहानी घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव से शुरू होती है। यह गांव अपनी शांति और रहस्यमय वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बिल्कुल किनारे पर एक पुराना वीरान घर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें एक चुड़ैल रहती है। लोग इस घर को चुड़ैल का अड्डा कहते थे और सभी लोग इससे दूर रहते थे। रात में ऐसा लगता था जैसे घर एक अलग दुनिया में तब्दील हो गया हो, जहाँ से अजीब अजीब आवाजें और धीमी धीमी हंसी सुनाई दे रही थी। राजू नामक एक युवा लड़का, जो अपने पालतू कुत्ते बर्फी के साथ गांव के दूसरे छोर पर रहता था, ने हमेशा इस घर के बारे में सुना था। वह और बर्फी अक्सर गांव में घूमते थे, लेकिन कभी इस घर के पास नहीं गए। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और आसमान लाल हो रहा था, राजू को अचानक एहसास हुआ कि बर्फी गायब हो गई है। वह घबरा गया और उसे ढूंढने निकल पड़ा, और जल्द ही उसे एहसास हुआ कि बर्फी के पदचिह्न इस डरावने घर की ओर ले जा रहे थे। राजू के हृदय में भय और जिज्ञासा की लहरें उठने लगीं। वह जानता था कि वहां जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन बर्फी उसका वफादार साथी था और वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। उसने अपना दिल मजबूत किया और घर की ओर चल पड़ा। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, मानो वातावरण को भी इस घर के रहस्यों का पता हो। जब वह घर के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि बर्फी दरवाजे के सामने खड़ा है। उसकी आंखें भय से फैली हुई हैं और उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं। राजू ने हाथ बढ़ाकर बर्फी को पकड़ना चाहा, लेकिन अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। और फिर उसने देखा, दरवाजा खुला तो अंदर से एक गहरा काला अंधेरा निकला, मानो राजू को अपनी ओर खींच रहा हो। बर्फी जोर जोर से भौंकने लगी, लेकिन उसकी आवाज हवा में खो गई, मानो वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई हो। राजू ने अपने पैर आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई अज्ञात शक्ति उसे रोक रही है। अचानक उसने एक चीख सुनी, एक धीमी लेकिन स्पष्ट ध्वनि, जैसे जमीन पर कोई पैर घिसट रहा हो। उसने अंधेरे में अपनी आंखें मूंदकर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी उसे अपनी गर्दन के पीछे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई उसके बालों को छू रहा हो। वह जल्दी से पलटा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। बर्फी अचानक चुप हो गया और उसकी आंखें अंधेरे में चमकने लगीं, मानो वह किसी डरावनी चीज को देख रहा हो। राजू ने अपना फोन निकाला और टॉर्च जला दी। अंधेरे को चीरती हुई रोशनी की एक पतली रेखा सामने आई और उसने देखा कि दीवारों पर अजीब सी नक्काशी की गई थी, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। और तभी उसने एक आवाज सुनी, एक धीमी हंसी उसके कानों में गूंजने लगी। तुम यहाँ क्यों हो? एक डरावनी कर्कश आवाज ने पूछा। राजू ने अपना फोन घुमाया और रोशनी में उसने देखा एक महिला, जिसके बाल लंबे और उलझे हुए थे। उसका चेहरा सफेद था, मानो वह मर गई हो, और उसकी आंखें, उसकी कोई आंखें नहीं थीं। वहाँ केवल काले खाली गड्ढे थे, जिनसे खून के आंसू बह रहे थे। राजू चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। चुड़ैल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और राजू ने देखा कि उसकी उंगलियां लंबी और बेहद पतली थीं, हड्डियों की तरह। उसने राजू की ओर हाथ बढ़ाया और उसे लगा कि उसका दिल धड़कना बंद हो गया है। सुनो ने अचानक चुड़ैल पर हमला कर दिया और उसके दांत चुड़ैल की बाह में गड़ गए। चुड़ैल ने एक भयानक चीख निकाली और उसका शरीर हवा में विलीन हो गया। राजू में ताकत लौट आई और वह और बर्फी वहां से भाग गए। लेकिन जब वे घर पहुंचे तो राजू ने देखा कि बर्फी के बाल सफेद हो गए थे, मानो वह बूढ़ा हो गया हो, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह कुछ ऐसा देख रहा हो जो राजू नहीं देख पा रहा था। उस रात के बाद राजू ने कभी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन हर रात जब चांदनी चमकती, बर्फी कमरे के कोने में बैठ जाता और खाली जगह को घूरता रहता, जैसे वह किसी को देख रहा हो। और कभी कभी राजू को ऐसा लगता कि वह चुड़ैल की धीमी हंसी हवा में गूंज रही है। कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन डर नहीं खत्म होता, क्योंकि चुड़ैल का साया राजू और बर्फी के साथ हमेशा के लिए रह गया। और कौन जानता है, शायद वह चुड़ैल अभी भी कहीं आसपास ही होगी, अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा में।